दोस्तों, आज पेश है राज कॉमिक्स की हॉरर कहानी दादी श्राप। ये कवर चित्र है। धन, पुत्र, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, भोग, विलास इच्छा कौन नहीं करता, लेकिन अगर इच्छा करने से ये चीज़ें मिल जाती तो आज कोई भिखारी या दुखी न होता। और अगर भाग्य विपरीत जाकर कोई इन चीज़ों से हासिल करने की चेष्टा करता है तो सीधे भाग्य को चुनौती देता है, और भाग्य को चुनौती स्वीकार नहीं होती। और केश, प्रण, स्नान, ध्यान, रोली मोली, संदूर, तिलक, कांडपाल और शक्ति कांडपाल करे खल्लास। और तंत्र मंत्र की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कपाल कांडपाल ने बच्चे की खोपड़ी तोड़ दी। ओह, तूने इतनी दफ़ा समझाया है कि कांडपाल सिर्फ तुझे देता है वक्त, अपनी जुबान पर काबू रखा कर फौरन ला टपक कोने लगती है। मुझे पता है, खून देखते ही तू ड्रैकुला की भांति लालची हो जाती है। कांडपाल का मतलब है खून, और तुम ठीक कहते हो जी। खून देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। खून कल्पना ही मुझे रोमांचित कर देती है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे खून चाटने दो। तुझे इस प्रकार खून चाटता देख मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि तू पिछले जन्म में ज़रूर ड्रैकुला की साली होगी। और मैं ड्रैकुला ही मजाक करते हो, आदत नहीं गई तुम्हारी ही। और चमक चमक चमक, और खून चाटने का मज़ा नहीं आ रहा। इसका मज़ा तो गिलास में पीने से है, और साथ ही सलाद और आलू चिप्स भी हों तो क्या कहने। इंसानियत नरसता की गोद में दम तोड़ रही थी। और वैसियत किस लिए? हे देवी, औलाद देती क्यों नहीं? कितने ही बच्चों की बलि लेगी, और रहम कर मेरी गोद आबाद कर दे। और यह लालच किस लिए? हे देवी, दौलत दे थोड़ी क्यों दे देती क्यों नहीं? और कितना तरसाएगी, रहम कर दौलत का भंडार लगा। और की खूनी की दूसरे की सुन कर अपनी आबाद करना चाहता है। और संतोष का भंडार ही तो सबसे बड़ी दौलत है, उसे ठुकरा दिया। अब इसका शव दफना देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा बच्चा कहाँ गया। और वह बेचारा नाथ था। बच्चे के बारे में कोई पूछे तो छाछ नहीं देख करता। दूसरे शहरों में अनाथ बच्चे गोद लेने का यही तो फ़ायदा है। और अनाथ आश्रम में दूसरे बच्चा जल्दी ही लेना हुआ, और इसके लिए अप टू डेट बनना ज़रूरी है। मगरमच्छ कैसे हंसता है, तुम्हें देखकर किसी को भी यह बात पता चल सकती है। और 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है, बिजली कैसी दिखाई देती है देखकर किसी को भी पता चल जाता है। अब यह मजाक छोड़ो और गाड़ी गैरेज से निकालो। गाड़ी तेरी साड़ी की तरह ये गाड़ी भी 10 बरस पुरानी हो गई है, पता नहीं कब पलटेगा हमारा नसीब। 11 बच्चे बलि देने के बाद भी तुम्हें सपने में ही दिखी थी। तो 9 बच्चे की बलि हमने दे चुके हैं, सिर्फ 2 बच्चे और हैं। उसके बाद हमारे आंगन में गूंजेगी हमारे बच्चे की किलकारी, और बचेगी दौलत छप्पर फाड़ कर। आश्रम, अब चुप हो जा, और आश्रम आ गया है।
किस किसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने वाला था। क्या आप भाई बहन के जोड़े को गोद लेना चाहेंगे? 2 बच्चे। हमारी तो मुराद ही पूरी हो गई। 2 बच्चे हम हो गई, 2 बच्चे चाहते थे हम। दोनों को एक बूढ़ी दादी है, आओ तुम्हें उसके पास मिलवाऊं। लेकिन बूढ़ी दादी के होते हुए बच्चे अनाथ आश्रम में हैं। सब भाग्य का खेल है, इसे सब दादी कहते हैं। और मिस्टर रामनाथ, ये दोनों बच्चे इसी के पोते हैं। इसकी हालत बड़ी ख़राब है, अंतिम घड़ियाँ गिन रही है। बच्चे की सांस में सांस अटकी पड़ी है। अरे आप आ गए। मेरे बिरजू और काजल को कोई अच्छा घर मिला? हाँ दादी, मिस्टर रामनाथ और ये उसकी पत्नी केतकी, ये हमारे बिरजू और काजल को लेना लाना चाहते हैं। ओह, मेरी आँख को तो अब ठीक से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन लोग मेरे बिट्टू और काजल को अच्छे से रखेंगे तो रखेंगे ना। वे दोनों बड़े मासूम और भोले हैं। मैं तो उन्हें कभी अपने कलेजे से अलग न करती, मगर मेरी रूह खुद इस शरीर से अलग होना चाहती है। शायद बच्चों का मोह उसे शरीर में रोके हुए है। लेकिन अगर ये इन्हें सही माता पिता मिल जाएं तो मौत छोड़ जाएगी और चैन से मर सकूंगी। ये लोग भोले हैं दादी, बिल्कुल फिक्र न करो। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें दादी, आपका खून भी हमारे खून में ही रच बस जाएगा। और दादी, नहीं दादी, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हारे भाग्य जवाब दे रहा है। दादी अब बहुत कमज़ोर हो गई है। मेरे बच्चों अपनी सांसें भी नहीं संभाल पाती, तुम्हें कैसे संभालूंगी? और खुशी खुशी जाओ। नहीं दादी, हमें मत भेजो। जाओ बच्चों, जाओ। तुम्हारी दादी नहीं, तुम्हारी माँ की ज़रूरत है हमें। हम तुम्हें ढेर सारा प्यार देंगे, हमें सिर्फ दादी चाहिए। हम तुम्हें ढेर सारे खिलौने देंगे और ढेर सारी चॉकलेट भी। ही, ताकि हमारा मीठा खून तुम्हारा खून मीठा हो जाए और हमें उसमें कोक जैसा स्वाद आए। और आज का कांडपाल का कब क्या होगा, और तुम्हें बात जिंदगी भर मजे और स्वाद में गुजरेगी। और वही जो बच्चों का हुआ है, हाँ अब ठीक है, उनको भी टूटना ही होगा। और कांडपाल का भी असर बुरा हुआ था। तूने हमारा बहुत साथ दिया, अब तेरे मनहूस चीज़ साथ नहीं रख सकते। और दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख आए रे। और सुख की कपोलें फूटने लगी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, क्या सच? तू फिक्र मत कर केतकी, अब सुख अंधेरे छट गए हैं। माँ चंडी की कृपा से तू अब बच्चा पैदा होगा और हमारी तपस्या सफल हो गई। बिट्टू बेटा, काजल तुम हो? ये बिट्टू और काजल की दादी की आवाज़ है। उसकी दादी यहाँ कैसे आ गई? अब मैं कहीं आने जाने को आज़ाद हूँ। मेरा शरीर बंधन टूट गए हैं, आत्माएं स्वतंत्र हो गई। हमारे शहर में मीलों लंबी दूरियाँ कुछ कदमों में सिमट गई। कहाँ हो मेरे बिट्टू काजल? कहीं आवाज़ नहीं आ रही उनकी। बिट्टू काजल, देखो दादी आ गई। ठीक हो दोनों को मत सताओ। अरे जल्दी से दादी के पास आओ, एक बार आई हूँ अपने बिट्टू और काजल को मिलने।
अरे तुम तुम होने का अभ्यास ना हो रहा है, घबरा मत, मैं चली जाऊंगी। तुम यहीं हो, कहीं पास भी हो। तुम अपनी दादी से ज़्यादा देर छुपे नहीं रहोगे। बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें ढूंढ लूँगी। वो तो इधर ही वो तो इधर ही जा रही है। वो घराती क्यों है? वह शैतान बुढ़िया की आत्मा जेम्स बॉन्ड की आत्मा नहीं है। और तुम ज़मीन के नीचे हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे पता चल गया। ये कब हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू रीति के रिवाज से किसी शव को दफनाया की इजाज़त नहीं है। ये हुआ कैसे? कैसे ये किया गया है? और ने लोग दादी, ये लोग हत्यारे हैं। इन्होंने हमारे सिर पर डंडा मार डाला और ये 50 हमें मार कर उनका खून पीते रही। ओह मेरे बिट्टू और काजल, इन लोगों ने का भी यही हाल किया है। मेरे बिट्टू काजल, आह, मैंने कसाईयों के हवाले कर दिया। नर 50 तुम्हारा खून पी गए, उसका भी खून नहीं बख्शूंगी। अब तुम्हारी आंखें खून की आंसू रोएंगी। दादी को तड़पाया है, तुम्हें इसकी आत्मा छलनी किया है। मैंने क्या किया? हत्यारों को बच्चों को सौंप दिया। भगवान मेरी आत्मा को मेरे इस गुनाह के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा, और तुम्हें सज़ा भगवान नहीं देगा, मैं दूंगी। ज़िंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे तुम दोनों। ये दादी का श्राप है तुम्हें, और तुम्हारी आखिरी सांस तक यह श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इन अभागे व मासूम बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वापस चली तो गई। मैं दादी की शराब की बात कर रही हूँ। वो शराब, उसकी फिक्र न करो। कमीने और बगजाद लोगों को कुछ शराब नहीं होते, उनकी किसी शराब कैसे लग सकता है? घबरा मत, हमें दादी का शराब नहीं लगेगा, और ऐसी हालत में चिंता नहीं करनी चाहिए। तू माँ बनने वाली है, हमारी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। और बरसों की इच्छा थी, जमकर पूरी हुई। मुबारक हो, आपको 11 बच्चे पैदा हुए हैं। कमाल है। मेरे ख्याल से इस मामले में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज एक ही समय इतने ज़्यादा बच्चे डिलीवरी करने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। औलादें तो भगवान की थोक के भाव दे दी, अब धन का छप्पर कब फटेगा? तो आप यहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? रेस कोर्स जाओ जी, जितना भी पैसा देला घर में है, आज सबका घोड़े पे रेस पर लगा दो। तू ठीक कहती है केतकी, मेरा मन भी यही कर रहा है। आज ही का दिन है हमारा, और पहले इसकी फीस भरवा लेना। और रेस के घोड़े एक साथ रामनाथ ने किस्मत के घोड़े भी रफ्तार से थे। बक बक, बैकअप राजा, बैकअप बैकअप, 4 नंबर पर जबले। आज बाकी सब बैकअप नहीं सेटअप होंगे, और जीतेगा सिर्फ 8 नंबर, और नंबर 8 राजा विजेता बना। ओह बल्ले बल्ले हो गई। ओह राजा, तूने तो मुझे जिता कर राजा बना दिया। और केतकी के जीवन में खुश खून तो बहुत देखा, मगर इतने सारे नोट पहली बार देखे। बार बार देख केतकी, 1000 बार देख, ये देखने की चीज़ है, ये सब हमारे हैं। इनमें से एक नोट की गड्डी सबसे पहले जाकर अस्पताल वालों को मुंह पर मारा, और कमबख्तों ने बिल के लिए जीना आराम कर दिया। खुशियों से घर का दरवाज़ा खटखटाया
दरवाज़ा खटखटा दिए थे। केतकी हमें जिन जिन चीज़ों की चाह थी वे मिल गई, धन दौलत औलादें वो भी पूरी 11। बस सपना था, सच्चा सपना था। मगर मुझे सिर्फ दादी माँ के शराब की चिंता है। फिर वही दादी का के भूत को देखकर तुम गिग्गी बंद गई। अब ये हमारे कार्यक्रम कर देगी। वो कमज़ोर भूतनी थी। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जेल तो जेल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, ये बच्चा तेरा है ना? अरे वाह, इतने सारे, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ हाँ, फिर तो इनमें से एक ले जाऊं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बच्चा अस्पताल से भागने में मेरी ढाल बनेगा। खबरदार आगे कदम बढ़ाया तो बच्चे को गला घोट दूंगा। जहर सिंह, छोड़ दे बच्चे को। तू भागकर बच नहीं सकता। अगर मैं भाग नहीं सकता तो ये बच्चा मरेगा। मेरा बच्चा, छोड़ दे, मेरा रास्ता छोड़ दे। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। समझा इंस्पेक्टर? तूने जानते नहीं मैं कसाई हूँ और खतरनाक हूँ। तू तुमने उसे जाने दिया। मेरा बच्चा ले गया इंस्पेक्टर। तुम्हारे बच्चे की भलाई इसी में थी कि उसे जाने दिया जाए, वरना यहीं ढेर कर देता। इंस्पेक्टर भोसले के हाथों नहीं बच पाता हूँ। और मेरा बच्चा मुझे ला दो। पुलिस कोशिश कर रही है केतकी, जबर सिंह पकड़ा जाएगा। और वैसे भी तुम घबरा क्यों रही हो? हमारे पास 10 और बच्चे हैं। नहीं, तुम 11वें चाहिए मुझे। मेरा बच्चा, मुझे खून, मेरा खून। हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। जबर सिंह घेरे को तोड़कर भाग नहीं पाएगा। डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है केतकी। और फिर, लेकिन मेरा 11वां बच्चा जब तक मुझे नहीं मिल जाएगा मैं चैन नहीं आएगा। और देखो, हम अपने बच्चों के साथ शानदार बंगले में पहला कदम रखेंगे। और दादी का शराब तुम्हें भुगतना होगा। औलादों का सुख तुम्हें नहीं पाओगे तुम। नहीं नहीं, हमें शराब मुक्त कर दो। दादी, हमें शराब मुक्त कर दो। अपने बच्चे के बाद मैं बच्चों के दर्द को उतनी ही तड़प से समझ गई हूँ। कठोर सजा मत दो। अपना शराब वापस ले लो। केतकी उठ गई। पागल हो तुम कहाँ था ना? दादी का शराब वाली बात दिमाग से निकाल दो, वरना डर बनकर तेरे दिमाग में है बैठ जाएगी। और तू डर तो भूत से होता है, इंसान को जीते नहीं देता। ये बिल्ली की आवाज़, उफ म्याऊं म्याऊं। वो बिल्ली हमारे बच्चे को उठाकर ले जा रही है। ए दूर हट। ओह बिल ओ नो, बिल्ली का बच्चा ले गई। दादी का शराब हमारा पीछा कर रहा है। बेवकूफ़ मत बनो, ये हमारा लापरवाही है। नतीजा है खिड़की खुली छोड़ दी थी। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मैं जानती हूँ दादी का शराब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तू क्या करना चाहती है? जब तक हम जिंदा रहूंगी तो प्रत्येक 15 दिन से, जब तक मैं जिंदा रहूंगी प्रत्येक 15 दिन में अपना खून दान करूंगी। तू तू तो सचमुच पागल हो गई है। तेरे और तेरा गंदा खून हो चुका है, दान करने लायक नहीं रहा। पीछे हट जाने दे मुझे, वरना बिल्ली बच्चे को मार डालेगी। ये जरूर रामनाथ का बच्चा है। कैसी लापरवाह पत्नी है उसकी। बिल्ली ने मार डाला इसको। भगवान ने ज़्यादा जो दे दिए हैं। चुप रहो। अपने बच्चे को कोई जानबूझकर बिल्ली के हवाले नहीं करता। मैं अपने बच्चे को बिल्ली से नहीं बचा पाया केतकी, तू घबरा मत। हमारे पास अभी 9 और बच्चे हैं। नहीं नहीं, अब मैं अस्पताल ले चलो, मैं अपना खून दान करूँगी। ठीक है, तुम रो मत, तुम्हें ले चलूँगा। और तीन साल केतकी 3 साल में अपने पापों धोने की चेष्टा कर रही थी। तू बेकार में वहम में पड़ी है। तेरी
जिद के चक्कर में आज तू 3 साल हो गए हैं अपना खून दान करते। मैं तो कहता हूँ कि अब तू ये दान पुण्य करना बंद कर दे, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं नहीं, मैंने अपहरण किया है, मरते दम तक पूरा करूँगी। और मगर दादी का शराब पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और 14 वर्ष बाद सारी आपके बेटे को बुखार, दिमागी बुखार है, मेडिकल भाषा में मेडिसिट कहते हैं, और इसको नहीं बचा पाया। ओह, तो तू क्यों घबराती है? अभी 8 और है ना। मेरे पापा एडवोकेट प्रताप सिंह पर्वतार अभियान में के लिए चुने गया है। अभी एक एवरेस्ट तय करने वाला हमारा सबसे कम उम्र का पर्वत ही होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे लक्ष्मण। जाओ बैठो, नाश्ता करो। और नहीं पापा, मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं कुछ देर बाद ट्रेनिंग अभियान पर निकलना है। मैं आपका और आशीर्वाद लेने आया था। अच्छा पापा, आप क्षमा, हमारे ये बेटा बड़ा होनहार बनेगा, इसका नाम कमाएगा। ठीक है कहते हो, लेकिन हमारा सिर्फ एक बेटा पैदा होकर, यही एक बेटा होनहार नहीं है, बाकी 7 भी बुद्धिमान और होशियार हैं। वो देखो ठीक है केतकी, लेकिन मैं सोचता हूँ जब अपना खून दान करने वाला नियम भंग कर दो। अब 17 वर्ष हो गए हैं, बीत चुके हैं। दादी का शराब कोई बात नहीं है। माँ बनने के बाद मैंने जब ममता को जागा तो बहुत पीड़ा गलीन हुई। तुमने जो किया नृशंसता थी। मेरा प्राण सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है, और शायद मेरा पश्चाताप भी मेरे बच्चों की रक्षा का कवच है हुआ है। और रक्षा कवच टूटा तो माँ का भ्रम, रक्षा कवच टूटा था या माँ का भ्रम? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? क्या हुआ? कैसे? ट्रेनिंग की दौरान ऊंची से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता मेरा लक्ष्मण। आज एक बेटे को और गवा दिया मैंने इंस्पेक्टर, और इस बेटे को गंवाने का गम बड़ा गम है। ओह, लेकिन 17 साल में कैसे छाती से लगा रखा था, होने को कोई नहीं टाल सकता। फिर तू घबराती क्यों है? अभी 7 बच्चे बेटे और हैं। हम सप्ताह के नाम से दिनों की तरह उनका भी नाम हुआ। बेटा अजीत, तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? जहाँ तक मैं काल पड़ता है कि मोबाइल लेकर नहीं दिया। पिक पिक के पिक, ये दोस्त का है पापा, कल से मेरे पास छूट ही गया था। और मीट, ये SMS भी उसी का दोस्त का है। आप लोग घर चलिए पापा, मैं उसे मोबाइल की ज़रूरत है होगी, मैं उसे लौटा कर आता हूँ, अभी घर पहुँचता हूँ। और मुझे एकदम से क्यों बुलाया है? मेरे भाई की मौत हो गई है, तुम्हें तो पता था? हाँ, उसे के साथ और इसके साथ ही पुलिस को भी पता चल गया है कि हम कार चोर गिरोह में सम्मिलित करते हैं। पुलिस किसी भी वक्त दबिश डाल सकती है। तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ और फौरन लपेटे में आओगे। फ़ोन किया था? ओह, लेकिन मैं कहाँ जाकर छिपूंगा? वो पुलिस आ गई, निकलो यहाँ से। पुलिस उसको क्यों रोक रही है? वाह वाह वाह! अरे अजीत इस तरह जल्दबाजी में भाग रहा है, दूसरा लड़का कौन है? दिख 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 दिख, क्यों मार डाला तुमने इनको? हमारा बेटा चोर? यह दोनों कुख्यात का चोर थे। और ड्राइविंग सीट पर जो मरा पड़ा है उसका नाम है पलकट, और जेब में पिस्तौल। इसका गोली न चलाते तो ये हमें गोली चलाता। ओह, दादी का शराब ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
मौत एक सच्चाई है कि श्राप होता है तो पैदा होते ही हमारे बच्चे छिन गए होते। याद कर, दादी ने कहा था कि ज़िंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे, और 16 सालों से एक नहीं बल्कि 8 औलादों का सुख पा रहे थे। लेकिन श्राप वाली बात भूल जाऊं, यह मात्र संयोग है। और फिर तुम घबराती क्यों हो? अभी हमारे बेटे हमारे पास हैं। ज़माना तो हम दो और हमारे एक का है, 5 अभी ज़्यादा ही हैं तुम्हारे पास, और बहुत ज़्यादा है कि तू गम न कर। मिस्टर रमन, आपने देखा कि एक बात सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है, आखिर याद आ गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने मेरा नाम इंस्पेक्टर भोसले है। आपने 11 बच्चों का जन्म जबर सिंह उठा कर ले गया था। हाँ हाँ, मगर आपको कैसे पता? उस वक्त केस मेरे हाथ में था। लेकिन मुझे एक अफसोस इस बात का है कि मैं आपके बच्चे को ढूंढ न सका, और आज आपके एक बेटे को मेरे कारण मेरी अपनी जान धोना पड़ा। मैं आपका दोस्त कोई दोस्त नहीं है। गलत काम करता था वो सजा पाएगा। वो इंस्पेक्टर भोसले अजीत के जख्मों को कुरेद गया। कोई इंसान मर जाए तो उसकी चिंता में फूंक कर इंसान अपनी यादों को सजे लेता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो उसकी दर्द जिंदगी भर तड़पता रहता है और जिंदा होता या किसी अवस्था में होगा क्या होगा। और उम्मीद तो जबर सिंह के पास भी होनी चाहिए थी। विजय, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर विजय तुझे मैंने पुलिस इंस्पेक्टर इसलिए बनाया है ताकि तेरी वर्दी मेरे काले धंधों को ढाल बनी रही। और आज से 22 साल पहले तू मुझे गंदी कीड़े की तरह बिलबिलाता हुआ मिला था। तू वहीं पड़ा सड़ा रहता, और मैंने तुझे उठाकर गले लगाया और पाला पोसा बड़ा किया। और तेरा फर्ज बनता है कि तू भले ही दुनिया में अपनी वर्दी का रौब दिखा, कानून डंडे से सीधा रख, मगर मेरे साथ ध्यान रखे तेरे बाबा खड़क सिंह को तेरे किसी भी काम में ठेस पहुँचना न पहुँचे। भले भलाई ये मैं दुनिया की निगाहों में जबर सिंह हूँ, खड़क सिंह भी बन गया। अब अरे मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तू कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारे एहसानों के तले दबा हूँ बाबा। ऐसा आदमी के पास बोलने के लिए जुबान नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं सुनने के लिए। तूने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बेटा, शाबाश, यही सुनना चाहता था। और इस परिप्रेक्ष्य में 4 जाली पासपोर्ट है, तू मेरे आदमी मौजे तक पहुंचा दे, और तेरे से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसको कहना कि 4 कबूतर उड़ा दे। और ये लो, बाबा ने 4 कबूतर उड़ाने को कहा है। नौकरी की इतनी कमी थी तो हमारे सारे कबूतर विदेश में के लिए तैयार रहे हैं। इससे जो पैसा खर्च करेंगे और कुर्बत रखते हैं, हमें उसको विदेश भेज देते हैं। पर तू वर्दी काहे नहीं आया रे? एक ईमानदार पुलिस वाले की वर्दी को गुंडागर्दी की आग में पेट्रोल पर बैर है मुझे। अब समझ ले मैं वर्दी में क्यों नहीं आया। वो ईमानदार? हाँ, वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं किसी के एहसानों का फरामोश नहीं हूँ। और उधर रघुनाथ केत की पूरी इंसानियत के साथ गद्दारी की थी। माँ पापा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाया, इसलिए सर्कस में कैंडिडेट बन गया। मुझे ये
सब करने की क्या ज़रूरत है बेटे? तेरे पापा के पास करोड़ों की दौलत है जो सब तुम्हारे काम की है। ये सर्कस आपने ही तो खरीद कर दिया है पापा मुझे। फिर ये कला है और कला का पुजारी मैं इसकी पूजा करता हूँ माँ। तू सिर्फ देखो तुम्हारा बेटा किस प्रकार हवा में कलाबाजियाँ खाता है और बिना पतंगे की हवा में उड़ने में जो मज़ा है ज़मीन में चलने में कहाँ। और इससे पहले कल्पनाशीलता में उड़ान भरने लगा। और संभल कर बेटा, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। उसका रोज़ रोज़ का काम है केतकी, तू जब से माँ बनी है बड़ी डरपोक हो गई है। और कल्पना यदि सच हो जाए तो बच्चों का दुख माँ बाप के लिए बड़ा भारी होता है और इस दुख की कल्पना से बड़ी दुखदायी होती है और यही कल्पना हर माँ बाप को डरपोक बना देती है। माँ की छाती फट जाती है। सुरजीत मेरे बेटे, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक बिछड़ते हुए अपने बच्चों का वियोग में नहीं रह सकती। हम कुछ भी नहीं कर सकते। केतकी कुदरत के फैसले को मानने के लिए मजबूर है। और फिर तू क्यों फिक्र करती है? अभी तो हमारे पाँच बेटे और हैं। चल उठ खड़ी हो, इसे अस्पताल पहुंचाई। कोई फ़ायदा नहीं, मर चुका है। और कुछ लोग जिंदा तो होते हैं मगर इन ईमान धर्म से मरे हुए होते हैं। तुम तो मुझे तो तुम जानते ही हो बंटी। फिर भी मैं बता दूं, मुझे इंस्पेक्टर भोसले के नाम से जानते हैं। जब 7 कत्ल के इल्ज़ाम में तुम केस फाइनल मेरे पास है और चाहो तो मैं फ़ौरन गोली मार दूं। ऐसा मत करना बाप, अभी अपन 8-10 लोगों को और निपटाना है बाप। अगर कहता है तो कहता नहीं। वो कैसे बाप? वास्तव में मैं तुम्हें अपने करोड़पति अब तुमको करोड़पति बनाना चाहता हूँ बेटे। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को एक करोड़पति बाप की बिछड़ी औलाद साबित करना है और उसके बाद उसकी करोड़ों की दौलत पर कब्जा करना है। वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। आओ मेरे साथ। अपन को ज़िंदगी में सारा बखेड़ा ही करोड़ों के वास्ते करता है बाप। तुम अपन को सिर्फ ये बताओ करना क्या है। और कार रैली में बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट थे और तुम देखना कृत की ये रैली में हमारा बेटा नितिन ही जीतेगा उसकी नीली कार में। बैकअप नितिन बैकअप। ओह, केत की दादी को भूल गई। शराब तो याद है ना तुझे? तुम नितिन, कार रोको वालो, दादी ने शराब उसका पीछा कर रहा है, उसको रोक लो। क्या बक रही है? अचानक दादी का शराब तुझे कहाँ से याद आ गया? वो रोक लो उसे, रोको उसे। रोकना तो दूर, तू कार की तरफ ट्रेस की तरफ कहाँ जा रही है? वो नीली कार अनियंत्रण हो गई और कार अनियंत्रण हो गई। लेकिन किसी का नसीब, शायद नसीब ही हुआ था और जिंदगी या मौत सब नसीबों का चक्कर है। मेरा एक और बेटा गया, मेरा एक और बेटा गया। और बदकिस्मती की आग में झुलस रहा उसका बेटा, एक बेटा भी था। मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय है। और बेटा, आज शंकर मेरे धंधे में कुछ खिंचातानी कर रहा है। शंकर ने काले धंधे के बारे में मुझे बहुत रिपोर्ट मिल रही है।
बहुत रिपोर्ट मिल रही हैं। बल्कि मैं तो आज ही उसे ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार भी करने वाला था। गिरफ्तार नहीं बेटा, गिरफ्तार नहीं। उसे सरकारी मेहमान बनाने से अच्छा है उसे यमराज के पास भेज दो। ठीक है बाबा, मगर यह काम सरकारी पिस्तौल से नहीं करूँगा। मैं उसको जो गोली चलाऊँगा वह सरकारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा आदेश है। आदेश में के लिए ड्यूटी नहीं, फर्ज है। जिंग 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 जिंग। और तुम्हारे एहसान से दबा है बाबा, मुझे पाला है तुमने, तुम्हारा कर्ज है। और ये कर्ज मैं अपना लहू देकर भी चुकाऊंगा। और भाई की मौत के सदमे में मानसिक में झंझोड़ कर रख दिया, जिसका परिणाम स्वरूप अजय की भी मौत में निकला। दोनों बेटों की अर्थी को देखकर किस माँ का कलेजा न छिन जाता जाए। अगर हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर है कभी नहीं फटेंगे। और जब दादी माँ का शराब का कहर का दिन था। विजय, मिस्टर रामदास, तुम्हें मुझे इंस्पेक्टर विनय कहते हैं। आपने दो और बुरे खबरें हैं। और बुरी खबरें? किस चीज़ की खबर? एक का नाम आपने बिल्डर बेटा आपकी बनाई बिल्डिंग के नीचे ढह जाने से दब गया। ओह नहीं। और दूसरी बुरी खबर, खून को पहचानने का दौर नहीं मारा। आपके दो बेटे, जिसमें से एक रतन फौज में था, दूसरा मारीनाथ एयरपोर्ट में विंग कमांडर था, दोनों जंग में शहीद हो गए। नहीं, इसका मतलब हम सारी बच्चे उफ नहीं। ओ दादी माँ, पांचों बेटों की मौत एक साथ, उफ, ऐसा अनर्थ आज तक कभी नहीं देखा और न सुना। ये दादी माँ का श्राप क्या है? ये श्राप नहीं, हमारे पाप है इंस्पेक्टर विजय। हमारे बच्चे अपने आप मरे, वो मारे गए हैं, उनका खून किया गया है। और खून हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रमनाथ? काले बादल उजली धूप को नहीं धुंधली बना देते। पाप किसी का कितना भी किसी भी रूप में खोद लेता है। इंस्पेक्टर, हम दोनों ने गुनाह किया है। गुनाह हथियार बनकर हमारे बेटों को एक एक कत्ल करके चले गए और उन बच्चों का कुछ नहीं कर सके। रामनाथ ने किस्सा बयान किया और सुनते इंस्पेक्टर विजय कनपटियों बम के धमाके होने लगे। और इंस्पेक्टर विजय के दिमाग में जैसे जंग का मैदान न होकर गुजर रहा था। इतनी बड़ी नरसंगा, 11 मासूम बच्चों की बलि देने वाले लोग माँ बाप नहीं हो सकते। राक्षसी कृत्य के लिए मौत की सज़ा भी बहुत कम है। वारंट लेकर बहुत जल्दी आऊँगा सोमनाथ। और ये कुदरत का खेल ही कहना होगा। तुम्हें नहीं पता रामनाथ, तुम्हारे अभी अभी कहा कि तुम्हारे 11 बेटे खो दिए, मगर तुमने 11 नहीं 10 खोए हैं। क्या इंस्पेक्टर भोसले? तुम्हारा वो 11वां खोया बेटा बंटी है, जिसे कुकार अपराधी जबर सिंह ने उठा ले गया था। और जबर सिंह के भेष बदल कर रह रहा था, इसलिए वो कभी पुलिस के हाथों में नहीं लगा। इसलिए आज वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। मैंने उसे पहचान लिया। रमानाथ, मैंने तुम्हारे बेटे को के बारे में पूछा तो उसने बंटी के बारे में सब कुछ बताया। मुझे जैसे ही इसका पता लगा, मैं इसे लेकर तुम्हारे पास चला आया। अपनी अमानत संभालो, तुम्हारा बेटा कानूनी बेटा है पिताजी। और जमाने की निभा ये खोया हुआ है, अब इसे कानून अपना घोषित करके तुम्हारा काम है। तेरी माँ सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तुमने मेरे खोए बेटे को दिए हैं बेटा। और जबर सिंह खड़क सिंह को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जबर सिंह
तो मैं हूँ। तो आज खड़क सिंह के रूप में पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। यह रामदास का बेटा मेरे पास है और ये इंस्पेक्टर विजय का लड़का इसके अपने जान बचाने के लिए उठा लाया था। और तो मुझे एक कूड़े के ढेर से उठा कर लाए थे। नहीं नहीं, वो बेटा रिवॉल्वर फेंक दे। आज समझ में आ गया कि तूने मुझे पाल कर मुझ पर कोई एहसान न किया। तुझे गोली मैं वर्दी में ही मारूंगा। जबर सिंह और खड़क सिंह। और हेलो, इंस्पेक्टर विजय यार। इंस्पेक्टर विजय, आप 5 बेटों की हत्या गंगा के बहाने जा रहे रामनाथ, उसकी पत्नी केतकी और उसका बरसों बाद मिला बेटा बंटी इंस्पेक्टर भोसले एक कार दुर्घटना का शिकार होकर मारे गए। अभी फौरन वहाँ पहुँच कर नोट करो। वो दादी के शराब में सभी को अपना शिकार बना लिया, मगर बंटी तो इसका बेटा नहीं था। इसका बेटा तो मैं था। शराब के मुताबिक मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। शायद ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रामनाथ ने केतकी को कानून बंटी को अपना बेटा घोषित किया था। दादी माँ का शराब के कारण उन दोनों की औलादें का सुख नहीं मिलना था, इसलिए कानूनन उसकी उत्तराधिकारी घोषित होते ही बंटी मारा गया। और मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मैं रतनपाल और केतकी को औलाद नहीं, कोई सुख नहीं दे रहा था। उफ, मैं दादी और उन मासूम बच्चों की प्रेत आत्मा से प्रार्थना करूँगा। समाप्त दोस्तों।